हाँ, जेलों में इन्हें जरूर जाना है, उम्र कैद की सजा होनी है, इनको एक बहुत निष्पक्ष मुकदमे का सामना करना है, उसके बाद उम्र कैद की सजा इन्हें होनी ही होनी है, इसमें कोई शक नहीं है। जूते वूते हम भारत में उसका चलन नहीं चलने देंगे, वो हम इंश्योर करेंगे कि जूते बिल्कुल ना मारे जाएं, ना इनके मुंह पे कालिक पोती जाए, ना जूते मारे जाएं, ना इन्हें झाड़ू और ऐसी चीजों से मारा जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमें संविधान पे भरोसा है, संविधान के अनुरूप ये जेलों में ये काम नहीं होने देंगे, ज्ञानेश कुमार जी के साथ भी नहीं होने देंगे और राजीव कुमार जी के साथ भी नहीं होने देंगे, और इनसे पहले भी जितने मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं और दूसरे जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, जूता तो हम नहीं मारने देंगे, ये हम इंश्योर करेंगे। हाँ, जेलों में इन्हें जरूर जाना है, उम्र कैद की सजा होनी है, इनको एक बहुत निष्पक्ष मुकदमे का सामना करना है, उसके बाद उम्र कैद की सजा इन्हें होनी ही होनी है, इसमें कोई शक नहीं है। जूते वूते हम भारत में उसका चलन नहीं चलने देंगे, वो हम इंश्योर करेंगे कि जूते बिल्कुल ना मारे जाए, ना इनके मुंह पे कालिक पोती जाए, ना जूते मारे जाए, ना इन्हें झाड़ू और ऐसी चीजों से मारा जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमें संविधान पे भरोसा है, संविधान के अनुरूप ये जेलों में जाए। देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद बोला था कि वो लोग झिझकते बात करते हैं, और उनकी बात सही भी है, सही है बात, क्योंकि वो बड़े नेता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और दूसरे भी जो कांग्रेस के और दूसरे इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो बहुत बड़े बड़े नेता हैं, तो वो अगर कोई बात होती है तो वो कदम फूक फूक के रखते हैं। अगर सच्चाई जानना चाहते हैं देश के लोग, तो वो सच्चाई हम बिना किसी झिझक के बोल सकते हैं, क्योंकि हम तो इतने बड़े बड़े महत्वपूर्ण पदों पे नहीं है, लेकिन तथ्यात्मक रूप से बिना झिझके जो सच्चाई है वो ये है कि अगर मतपत्र से चुनाव होते, यानी कि पूरी तरीके से तो निष्पक्ष नहीं, क्योंकि बीजेपी सिर्फ ईवीएम के माध्यम से ही गड़बड़ नहीं करती है, बल्कि उसके 10-12 तरीके और भी हैं गड़बड़ी करने के, जैसे जाली वोट डलवाना, निशान मिटा के वोट डलवाना, अलग अलग तरीके हैं, लोगों को पैसे देके वोट डालने से मना करना, पुलिस का इस्तेमाल करके लोगों को वोट डालने ना देना, वोटर लिस्ट में धांधली कराना, जो राहुल गांधी जी ने डिटेल में भी बताई है। लेकिन अगर सिर्फ मतपत्रों से ही चुनाव हो जाता तो भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 50 सीटें आती, 190 सीटें लोकसभा में जी, बिना झिझक के और पूरे विश्वास के साथ मैं बोल सकता हूं 190 सीटें भारतीय जनता पार्टी की कम आती, उनकी 50 सीटें आती, और मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, बल्कि वो और अपने अमित शाह साहब के साथ और दूसरे भ्रष्टाचारी मित्रों के साथ, जैसे अडानी, अंबानी, यूसुफ लूलू जैसे लोग हैं, तिहाड़ जेल में मिले होते, आज वो वहां होते, क्योंकि प्रधानमंत्री कोई और होते और वो निष्पक्ष तरीके से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते, एक निष्पक्ष केस चला के उनको तिहाड़ में अभी वो होते। ये है इस देश की सच्चाई कि मोदी जी ने कम से कम 190 सीटें भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम के माध्यम से जिताई। चुनाव आयोग पे कोई भी तंज करना, टिप्पणी करना बेकार है, क्योंकि वो लोग बिल्कुल शर्म लिहाज अगर उनमें होती तो वो इस कानून की धज्जियां उड़ा के ये एसआईआर की प्रक्रिया नहीं करते, इस कानून की धज्जियां उड़ा के वो ईवीएम से तो चुनाव ना कराते और बार बार सुप्रीम कोर्ट में झूठे एफिडेविट फाइल ना करते। तो चुनाव आयोग के ऊपर किसी भी प्रकार की तंज करने से चुनाव आयोग को कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। उनके खिलाफ सिर्फ एक ही काम है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल भिजवाना और एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना ही उनके खिलाफ कार्रवाई है, बाकी उनको किसी चीज से कोई फर्क पड़ता नहीं। देखिए, जब ये एसआईआर के बारे में विरोध शुरू हुआ था तो मांग क्या थी? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक ने लोकसभा में डस्टबिन में फाड़ फाड़ के एसआईआर नाम का कागज फेंका था, डाला था। मतलब क्या था कि हम पूरी तरीके से एसआईआर को निरस्त करना चाहते हैं, एसआईआर एक गैर कानूनी काम है, उसको हमें लागू नहीं कराना है, हमें जो लोकसभा के समय की जो वोटर लिस्ट थी उससे चुनाव कराना है। आज स्थिति क्या आ गई है? चुनाव आयोग ने वो तो एक अपराध किया ही था, उससे ध्यान भटकाने के लिए वोटर लिस्ट में जो नाम काटे गए थे वो भी जारी नहीं की, और सारा मुद्दा भटक के कहाँ आ गया कि, और इसमें आज बहुत सारे लोग अपनी बहुत बड़ी जीत बता रहे हैं। मैं तो इसको समझदारी नहीं मानता, अगर मैं लिहाज वाले और झिझक के भी बात करूं। हालांकि ये बिल्कुल आरएसएस का साथ देने की बात है कि इस बात की खुशी मनाई जा रही है कि अब हमें ये पता लग जाएगा कि ये 65 लाख लोग कौन थे जिनके वोट काटे गए। ये मुद्दा है। मुद्दा क्या है कि ये 65 लाख लोगों के वोट नहीं कटे
और लोकसभा की वोटर लिस्ट से चुनाव हो बिहार में, तो मुद्दा ही पूरा हट गया। चुनाव आयोग ने पहले एक हाथ काटा था, दूसरा भी काट दिया और बोला कि हम तुम्हारा दूसरा वाला हाथ वापस कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा काट लिया था पहले वाले हाथ की, यानी कि एसआईआर की तो बात ही मत करो। अब जमीन पे क्या होगा, इसमें जो दुखद बात है, आप चुनाव आयोग को जमीन पे क्या करेंगे उसके भ्रष्ट अधिकारी, ये है महत्वपूर्ण बात। एसआईआर के बाद जो अब ये जो लोग 65 लाख लोगों के नाम पता भी लग जाएंगे कि अगर वो जाके अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे तो चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं लिखेंगे। ये है असली बेईमानी, बुनियादी बात है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है ना, ये इस किताब में लिखा हुआ है। यहाँ इस किताब की वजह से पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र भी आता है, संविधान में कोई पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र नहीं है। अब चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग के अधिकारियों को इस बात का पैसा मिलता है कि वो वोटर लिस्ट दुरुस्त करके रखें। अभी तो रिश्वत के तौर पे, जिसे हम रिश्वत समझते हैं, बड़े सालों बाद उनके पैसे भी बढ़ाए हैं इन सब अधिकारियों के। आज तक तो ख्याल नहीं आया था। एसआईआर के बाद, बिहार के एसआईआर के बाद उनकी जो उनको मुआवजा मिलता है, मेहनताना मिलता है, वो भी बढ़ा दिया। ये तो रिश्वत ही मानेंगे, तो वो भी बढ़ा दिया। लेकिन बुनियादी बात यह है कि अगर वोटर लिस्ट में कोई भी गड़बड़ी है तो उस बीएलओ को तो नहीं, क्योंकि उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी नहीं होती है, तो जबरदस्ती उससे काम कराया जा रहा है। प्राथमिक जिम्मेदारी ईआरओ की होती है, तो ईआरओ को जेल भिजवाने का काम नहीं होगा तो कोई न्याय नहीं होगा। अभी चुनाव आयोग तो खुद ही जो बंगाल के चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको चिट्ठी लिख के बोल रहा है कि आप अपने ईआरओस को जेल में भेजो, क्योंकि उन्होंने किसी वोटर लिस्ट में चुनाव आयोग के हिसाब से थोड़ी गड़बड़ी की है। यहाँ तो लाखों वोटों की, करोड़ों वोटों की हेराफेरी की तरफ तो राहुल गांधी जी सबूत दे रहे हैं। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 1 लाख से ज्यादा वोट राहुल गांधी जी की टीम पकड़ सकती है, तो पूरे देश में करोड़ों वोटों की हेराफेरी हुई है। सारे ईआरओस के खिलाफ तो पहले चुनाव आयोग लिख के उनको जेल भिजवाए। तो चुनाव आयोग बीजेपी और आरएसएस का कार्यकर्ता है, और बीजेपी और आरएसएस का कार्यकर्ता कोई भी ईमानदारी से काम कर ही नहीं सकता। देखिए, राहुल गांधी जी तो झिझक झिझक के चोरी बोल रहे हैं, असल में ये डकैती है, लूट है। चोरी तो चोरी छुपे होती है ना, ये तो सामने सबकी आंखों के सामने लूटा मारी हो रही है चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा। तो सही कह रहे हैं चुनाव आयोग के जो कह रहे हैं, राहुल जी ने गलती की है, इसे चोरी बोला है। ये लूट है, डकैती है वोटों की। चोरी तो छुप के होती है, ये तो खुलेआम कर रहे हैं। चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों पे इल्जाम लगा रहे हैं। जो कानून तोड़ते हैं वो भ्रष्ट हैं, जो भ्रष्ट हैं उन्हें जेल जाना है। नागरिकों के बारे में हम कुछ कहते नहीं। चुनाव आयोग तो नागरिकों का एक तरीके से वोटों का हत्यारा है, और वो कह रहा है कि हम नागरिकों की बेइज्जती कर रहे हैं। अधिकारी जो भ्रष्ट हैं वो तो जेल जाएंगे ना, बेइज्जती क्या कर रहे हैं? हम तो उनको आगाह कर रहे हैं कि आप सबको उम्र कैद होने वाली है, ध्यान से पढ़ लें। हमने एफआईआर जो करा रखी है ना, उसके हिसाब से सबको उम्र कैद की सजा होनी है। जो भी ईआरओज हैं, राहुल जी तो बोल नहीं रहे ना उम्र कैद, मैं बोल रहा हूँ। हमने पार्लियामेंट स्ट्रीट में कंप्लेंट करा रखी है, और अब कोर्ट में मुकदमा लंबित है। जब एफआईआर होगी, जब सजाएं होंगी, तो उम्र कैद तक की सजाएं होंगी। जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो इस किताब के हिसाब से काम कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं होगा। और ये बताना राहुल जी का भी फर्ज है और हमारा भी फर्ज है, क्योंकि जो अधिकारी हैं उनको ये बताना कि तुम कानून ना तोड़ो, हम उनकी मदद कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचारी नहीं है कि कानून मत तोड़ो, जेल तो जाना ही है ना जो भ्रष्टाचार करेगा। कोई कानून से ऊपर थोड़ी है, मोदी जी भी जाएंगे जेल अगर भ्रष्टाचार करेंगे। चुनाव आयोग की कोई भी बात, क्योंकि वो आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के रूप में काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी, कभी सच हो ही नहीं सकती। तो इस पे मैं टिप्पणी करके अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता। ज्ञानेश कुमार जी और वहां के दूसरे भ्रष्ट अधिकारी जो भी बोलेंगे वो झूठ ही होगा, ये मान के चलना चाहिए। विपक्षी अगर कभी सच होगा तो हम लोग बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि आज पहली बार चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों ने कोई सच बात बोली। शिकायत तो मैंने करा रखी है ना, किसी की जरूरत क्या है सबको जेल भिजवाने की, और जेल जाना है। ये जो इस एसआईआर की प्रक्रिया ही सारी है, ये गैर कानूनी है, अपराध है। ये सिर्फ यही वकील और जो ये पार्टी सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रही हैं, यही लोग थोड़ी हैं। इसमें पार्टी पूरे देश की जनता है। देश की जनता में हमारे जैसे लोग भी हैं जो इन्हें सबको जेल भिजवाएंगे, 100% जेल भिजवाएंगे। असली कार्रवाई तो अभी होनी है। सुप्रीम कोर्ट में तो एक्चुअली आरएसएस और चुनाव आयोग की मदद करने के लिए ये सब पिटीशंस फाइल की गई है। कार्रवाई तो अभी बाकी है, पिक्चर अभी सच में बाकी है। वेट